सही भाइयों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बीएसएफ ट्रेडमैन 2022 का 2019 के पेपर के बेस पर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जिन भाइयों ने बीएसएफ ट्रेडमैन 2019 का पेपर नहीं देखा है तो वो आप हमारे चैनल मस्ती रीडर पर जाकर वहाँ पर एक प्लेलिस्ट दी गई है बीएसएफ ट्रेडमैन के नाम से, तो आप वहाँ जाकर 2019 का पेपर देख सकते हैं। तो हम चलिए आज के मैथ के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सुनील तथा सुधीर की आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो तो सुधीर की आयु ज्ञात कीजिए। हम 5 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 1 बराबर 5 वर्ष दिया गया है, तो 5 का हम करेंगे 25 में गुणा, तो पचम कितने हो जाएंगे 25 वर्ष। तो सुधीर की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगी। चाल 60 किलोमीटर, दूरी 750, समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी दी गई है 750 मीटर और चाल दी गई है 60 किलोमीटर। चाल को हम करेंगे किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट, तो आ जाएगा यहाँ पर 18/5 से गुणा होगा। 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 5 एकम 5 और 5 से 15 बार, तो आएगा 15 कितने हो जाएंगे 45। तो 45 आपका सेकंड आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक दुकानदार 30 रुपये किलो के चावल को 40 रुपये के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो सिंपल कुछ नहीं, घटा देंगे। 40 में से 33 गए तो बचे 7 और 33 में से 3 गए तो बचे 3। 33 में से 30 घटाएंगे तो बचेंगे 3। तो ये आंसर आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, ए व बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं व ए अकेला उस काम को 24 दिनों में कर रहा है, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो 16 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 48, हम भाग देंगे, 16 तिया 48 होते हैं, 24 दूनी 48 होते हैं। बी का काम निकालने के लिए हम 3 में से 2 घटाएंगे, तो 3 में से 2 घटाया तो 1 आ गया। यहाँ पर टोटल काम है 48, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम करेंगे 48 में देंगे 1 का भाग, तो आ जाएगा 48 दिन। आपका ये आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें नहर की अधिकतम धारिता क्या होगी वो निकालनी है। तो फॉर्मूला ये होता है निकालने का, हम लिखेंगे 1/2। आधार दिया गया है हमें 2 और इसमें आपके लिए 3 मीटर तल की ऊंचाई और ऊपरी सिरे की ऊंचाई भी 5 मीटर दी गई है, तो हम इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 धन 3 गुणित ऊंचाई दी गई है आपके लिए 110। सॉल्व करेंगे, 5 और 3 हो जाएंगे 8, 8 दूनी 16, 1/2 गुणित 16 गुणित 110। काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर गुणा करेंगे हम तो 11 अट्ठे 88, तो आ जाएगा 880 घन मीटर। तो ये आंसर आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, व्यापारी अपनी वस्तु के दाम में 20% बढ़ाकर लिखता है, परंतु ग्राहकों को 5% बट्टा काट कर देता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमने माना क्रय मूल्य 100, यदि वो 20% बढ़ाकर लिख रहा है तो 120, और 120 पर दे रहा है 5% की छूट, तो 120 का हम 5% निकालेंगे, तो ये से ये कट गया, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 छम 12, तो 6% आ रहा है। तो हम 120 में से इस 6 को घटा देंगे तो 114। अब 100 की वस्तु वो 114 बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है उसको 14% का, तो आपका आंसर 14% आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। सातवां प्रश्न दिया गया है, कोई धन साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, यदि 2 का हम क्यूब करें तो 8 आता है, तो ये जो 3 है ये क्यूब, इसका हम गुणा कर देंगे 15 में, तो 15 गुणित 3 बराबर आ जाएगा 45 वर्ष। तो आपका 45 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। आठवां प्रश्न दिया गया है, हिमांशु ने एक आलू की बोरी 200 रुपये में खरीदी और 20 रुपये लाभ लेकर बेच दी, तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो क्रय मूल्य 200 दिया गया है, लाभ 20 रुपये है,
लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लाभ दिया गया है 20 रुपये और क्रय मूल्य दिया गया है 200, गुणा करेंगे 100 से, हम काटेंगे 0 से 0 कट गया, 2 धाम होते हैं 20, तो आपका 10% राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। 9वां प्रश्न दिया है, पहली 27 सम संख्याओं का औसत कितना है। तो पहली सम संख्या होती है 2 और 27 पूछा है इन्होंने, तो 27 में हम कर देंगे 2 से गुणा, तो 27 दोनों होते हैं चंगन, तो यहाँ पर चंगन प्लस करेंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो चंगन और 2 56/2 बराबर 28 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन सी में दिया गया, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई क्या है, इसको हमें निकालना है। तो दिया गया है यहाँ पर समय 5 मिनट, इसको करेंगे हम सेकंड में कन्वर्ट, तो होगा 60 से गुणा, तो 5 छक्का 30, तो 300 सेकंड अपना समय आ गया। चाल दी गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हम करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट, तो 15 में होगा 5/18 से गुणा, काटेंगे 3 5 15 और 3 6 18, इनका गुणांक करेंगे तो 25/6। अब हमें निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। चाल दी गई है हमें 25/6 और समय दिया गया है 300 सेकंड, हम काटेंगे 6 पंचे 30, तो ये 50 का जब हम 25 में गुणा करेंगे तो आएगा 1250 आपका मीटर, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन भाइयों ने बीएसएफ ट्रेडमैन 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखा है, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो सही भाइयों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।